who is the founder of Swiss Biological Limited. एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका। और आज के हमारे मुख्य अतिथि वही रहेंगे। उनकी स्पेशलिटी ये भी है कि वो जहाँ जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और एक पॉजिटिविटी बिखेर के रख देते हैं। तो ऐसे लोगों की समाज में कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ती है जो नेगेटिविटी थोड़ा कम बिखेरे और पॉजिटिविटी हर जगह बिखेरे। मैं उनसे विनती करेंगे वो आए और दीप प्रज्वलित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्लैप कर दीजिए। बोलना ना पड़े कम से कम। आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दिव्या दिव्यारे दीपत्कार। मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बाहर आ जाइए, दीप प्रज्वलन कर दीजिए। दिव्यालापाहुन नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वार दिवा तेवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णु पाशी। परफॉर्मेंस को लेकर ठीक है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे टीचर जो यहाँ मौजूद हैं या श्रीनिवास सर जो हैं आए हैं हमारे मुख्य अतिथि बनके, वो आपसे कुछ शब्द कहें और अपने आइडियोलॉजी थोड़ी सी शेयर करें। आइए सर, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर का। देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। 26 जनवरी आप सब जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिन हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारे पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसी संविधान पर हम सब चलते आ रहे हैं और चलना भी चाहिए। तो हम सब इस खुशी के दिन पे एकत्रित हुए हैं। बस हम आप अभिभावकों से एक अनुरोध करेंगे, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा कहते हैं शेरनी का दूध होती है, ये वो ताकत देती है, आपके बच्चों के अंदर वह स्वाभिमान भरती है जो आपके बच्चों के जीवन भर काम आता है। बट शिक्षा अगर संस्कार युक्त न हो तो वो शिक्षा अधूरी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप अभिभावकों से, मैं भी खुद एक अभिभावक हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है गुरुग्राम में। तो उसे मैं जो भी कुछ कहा, लेकिन मैंने कहा बेटा संस्कार से कभी अलग मत होना। संस्कार से जिस दिन तुम अलग हो गए, जड़ से जिस दिन तुम अलग हो गए, तुम्हारी ये शिक्षा अगर 2-4 लाइन तुम अंग्रेजी बोलकर ये समझते हो कि पापा मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो मैं इस शिक्षा को तुम्हारी अधूरी मानूंगा। और मुझे भी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, बट मैं अंग्रेजी बोलकर आपको प्रभावित करने नहीं आया हूं। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों में शिक्षा दें। आप उसे जितनी, हम लोगों में एक देखते हैं अभी क्या हो गया ना कि हम अच्छे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में अपनी कमाती हैं और उनकी फीस भरने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं कि मेरा बेटा तो संत माइकल में पढ़ता है, मेरा बेटा डॉन बॉस्को में पढ़ता है। कभी आप उनके पास बैठकर देखे हैं आप अभिभावक कि मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है वो संस्कारवान शिक्षा है या बस घर में आया मम्मा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, माता पिता तो गदगद, बाप रे बाप मेरा बेटा तो अंग्रेजी खाली गदगद बोलता है ना। सिर्फ इससे मत खुश होइए। अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो एक भाषा है ना। अंग्रेजों को कभी शर्म होता है कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, फिर हमें क्यों गर्व होता है कि हमें बहुत अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी पे अभिमान करें और हमें हिंदी पे अपना ये हो कि अरे यार मुझे तो हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, इस पे हमें कमतर अगर देखा जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजी को भाषा के रूप में सीखा जाए बहुत अच्छी बात है। आप दुनिया की सारी भाषाएं जानिए, पर्शियन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, इटालियन सीखिए, सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए ना। किसने मना किया है? पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिंदी को कमतर आकिए। अरे सर जी, अंग्रेजी ए से लेकर जेड तक में खत्म हो जाती है ना, लेकिन हिंदी में जरा आप शुरू करिए तो क ख से शुरू करिए तो हलंत, रेफ, रिकार, कितनी मात्राएं आती है तब हिंदी बनती है। आप किसी टाइपिस्ट से पूछिएगा ना तो कहेगा सर जी इंग्लिश टाइपिंग तो बहुत आसान है पर हिंदी टाइपिंग बहुत मुश्किल है। क्यों? हम हिंदी को ही नजरअंदाज करते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को समझते हैं मेरा बेटा तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है।
तो इसलिए मेरा आप अभिभावकों से ये अनुरोध है कि जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाएं उसका पर्सनल ऑब्जर्वेशन करें कि क्या मेरा बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो संस्कारवान शिक्षा ग्रहण कर रहा है या बस वो फराटेदार, वो रटा रटाया अंग्रेजी जो होता है ना, अरे वो तो 6 महीने के स्पोकन कोर्स में अपने बच्चों को भेजिए, 6 महीने में स्पोकन कोर्स सीख जाएगा। इसके लिए कौन सी उतनी बड़ी महंगी स्कूलों की फीस देना है कि मेरा बेटा डॉन बॉस्को में पढ़ता है। छोटे स्कूल के शिक्षक जितनी मेहनत करते हैं ना, उतने बड़े स्कूल के शिक्षकों से आप बात भी नहीं कर पाओगे। आप प्रिंसिपल के पास बैठोगे ना, मैं गया हूं, मैं इसलिए बताता हूं आपको, मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं आपसे बहुत अनुभवी नहीं हूं, पर जितना जानता हूं है ना मैं वो शेयर करता हूं कि ऐसा नहीं है। बड़े स्कूल के प्रिंसिपल को तो बस खाली आपको फीस भरने से मतलब है, और उनकी फीस अगर आपने टाइम पे नहीं भरी तो वो फाइन भी देते हैं। मैं भरा हूं इसलिए मैं उसका भुक्तभोगी हूं, तो मैं आपसे बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है। कभी क्या है, ज्ञान कीर्ति विद्या निकेतन इस स्कूल का जो मैंने देखा है, यहाँ पे क्या है, ये शिक्षा के साथ साथ संस्कार बच्चों में भरा जाता है। और क्या है, माँ बाप को आज के डेट में एक शिकायत भी रहती है कि मेरा बच्चा जब बड़ा होता है ना सर, तो हम लोगों को, माँ बाप को भूल जाता है। इसमें आप भी दोषी हैं। आपने कभी अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरने की कोशिश करी? आप सोचते हो मेरा जूता फटा रहा है, लेकिन मेरा बेटा तुमको कितना पैसा कट रहा है, बोलो ना, अभी बस अकाउंट में डाल देता हूँ। आप अकाउंट में डाल देते हो, कभी संस्कार भी तो डालो। अकाउंट में सिर्फ पैसे ना डालिए, उनके अंदर संस्कार भी डालिए। मेरा ये अनुरोध है। मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, ठीक है। इसी के साथ कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर से आप सबों को गणतंत्र दिवस, जो कि 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार मेरे साथ दोनों मुट्ठी भींच कर कहिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अच्छा, इस वंदे मातरम के पीछे भी बहुत, अभी हम लोग कुछ दिन पहले संसद में सुना था, बहुत 10 घंटे की चर्चा हुई थी। मुझे बस फिर से आपसे डिस्टर्ब करने के लिए कहता हूं, कभी हमने सोचा कि हम इस धरती को मां मान करके वंदे मातरम करते हैं। हम जब वंदे मातरम कहते हैं तो हम इस धरती का नमन करते हैं। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार कैसे हैं कि हम सूर्य देवता जो हमें रोशनी देते हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं जो धरती हमें अनाज देती है, जो धरती हमें रहने को घर देती है। तो एक हमारी क्या है, सभ्यता और संस्कृति, एक वो सभ्यता जो कहती है जो हमको नहीं मानता है वो सारी दुनिया में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम कितने कहा जाए संस्कारवान लोग हैं, और आप सब ऐसे लोग हैं कि उस संस्कृति से पल बढ़कर आए हैं। इसलिए वंदे मातरम पे भी कुछ दिन पहले बहुत विवाद हुआ था, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे भैया, वंदे मातरम हमारी मिट्टी का गुणगान है। हम जिस मिट्टी में पल बढ़कर बड़े हुए हैं, जो मिट्टी हमें अनाज देती है, रहने को घर देती है, अब हम उस मिट्टी का अगर गुणगान न करें तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए फिर से एक बार बोलिए, वंदे वंदे, भारत माता की, हर हर महादेव।